साथियों, अभी जो आप हमारे पास ये टोलो पंप देख रहे हैं, ये कौन सा कंपनी का टोलो पंप है, सारा कुछ जानकारी आपको हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आइए अब हम बताते हैं कि ये कौन सा मोटर है और ये आप देख सकते हैं कितना एचपी का है। सारा कुछ जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिए। वीडियो के हर एक पार्ट में मैं आपको एक अहम जानकारी दे के जाऊँगा। आप लोग ये पंप देख रहे हैं, ये देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं ये कौन सा कंपनी का पंप है और इस मोटर का वाइंडिंग ज़्यादा आप लोग जरूर देखें। तो देखिए साथियों, ये जो है सो कॉलवेल मोटर है। आप जो देख रहे हैं इसको कॉलवेल मोटर बोला जाता है। तो साथियों, अब मैं इस मोटर की पूरी डाटा और साथ में इस मोटर की पूरी बायोडाटा सब कुछ बतलाएंगे। तो एक बार आप मोटर को देख लीजिए। ये इस तरह का मोटर होता है। इसका ये भाग बिल्कुल गोला होता है, जैसे कि किर्लोस्कर वगैरह का होता है। और देख सकते हैं इसका ये पंप होता है। मैं आपको चारों तरफ से इसका पंप दिखा दे रहा हूँ। ये देख लीजिए, इसका ये पंप होता है। तो साथियों, इस मोटर का जो वाइंडिंग डाटा है, इसको हम लोग किस तरह से वाइंडिंग करेंगे, सारा कुछ जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मोटर की विषय में जानना जरूरी होता है। तो हम लोग आज इस मोटर के विषय में जानेंगे कि ये कॉलवेल मोटर को किस तरह से वाइंडिंग करना है और इसको कैसे वाइंडिंग किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसकी रोटर की लंबाई की हम बात कर लेते हैं। इसकी रोटर की जो लंबाई है साथियों, वह 3 इंच में थोड़ा सा कम है, यानी कि 25 mm कम है। तो 2.75 इसका जो है सो रोटर की लंबाई है। और दोस्तों, इसकी गोलाई की बात करेंगे, अगर इंची टैप से आप इसको गोलाई में मापिएगा तो ये 8 इंची गोला मिलेगा इसका रोटर। और साथियों, इसमें जो वायरिंग लगा हुआ है 6203 और पीछे भी 6203 और आगे भी 6203 लगा हुआ होता है। पीछे इसका ढक्कन होता है जो कि हमारे पास अभी नहीं आया है, ये खोल के ही लेके आया था। अब चलिए साथियों, आपने इसका पंप देख लिए, तो चलिए मैं एक बार और इसका पंप आपको इधर से भी दिखा दे रहा हूँ। तो सारा कुछ देख लीजिए। अब साथियों, इसके इधर से इसमें पानी इन किया जाता है और ऊपरी भाग से इसका पानी निकलता है और ये ज़बरदस्त पानी देता है। तो आपने दोस्तों अभी इसका ढांचा देख लिए और रोटर का भी लंबाई और साथियों देख लीजिए। इसमें आपको 3 टाना रड देखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ 3 रड ही लगा हुआ रहता है, 2 रड ऊपर की भाग से और 1 रड नीचे की भाग से। इसको हम लोग टाना रड बोलते हैं, क्योंकि ये टान करके मोटर को अंदर पकड़ बनाए रखता है, इसलिए इसको टाना रड बोलते हैं। तो अभी दोस्तों आपने इसको देख लिए, तो दोस्तों इसका पंप एक बार पुनः फिर देख लीजिए। अब चलिए साथियों, हम इसका ये जो स्टैंपिंग होता है तो इसके विषय में कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले साथियों, हम इसकी मोटर की जो ये लंबाई होता है इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसको स्केल से मापिएगा तो ये साथियों 6 इंची होता है। इसका लंबाई जो होता है ये 6 इंच होता है। ऊपरी वाला भाग जो होता है इसका लंबाई आपको 6 इंची होगा। क्योंकि देखिए, अधिकांश मोटर पे आपको नेम प्लेट देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि इस मोटर में भी नेम प्लेट वगैरह कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो उस समय में आप लोग थोड़ा तकलीफ़ में पड़ जाइएगा कि भाई ये कौन सा मोटर है, तो इसको कैसे करना है। तो आप लोग बस दोस्तों, इसकी ऊपरी लंबाई आप देख रहे हैं एक्यूरेट 6 इंच है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, कैमरा में शायद आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ तक तो आपका डाउट ख़त्म हो गया कि कोई फेक जानकारी यहाँ नहीं मिल रहा है। और वैसे भी साथियों, मेरे चैनल पे आपको कोई भी फेक जानकारी देखने को नहीं मिलता है। और साथियों, ये रोटर की मोटाई आप और लंबाई निकाल लीजिएगा। जैसे कि साथियों, रोटर की लंबाई हमने बताया कि 3.25 इंच है, तो 3.25 इंच आप इसका ये निकाल लीजिएगा लंबाई। और गोलाई में दोस्तों आपको 8 इंची आना चाहिए। तो बस साथियों, इस पर फोकस करना है आपको। अब देखिए साथियों, इसका भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, शायद कैमरा में दिख जाए तो अच्छी बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 इंच में 25 mm कम होता है।
तो साथियों आप इसका देख लिए कि 3.25 इंच इसका स्टैंपिंग साइज है। और दोस्तों इसकी सभी स्लॉट की गहराई बराबर में है, आप देख लीजिए एक ही जैसे सभी खांचे बना हुआ है। और साथियों इसमें कुल 24 स्लॉट होता है, यानी कि 24 खांचे देखने को आपको मिलेगा। तो अब चलिए साथियों मैं ऊपरी भाग का भी मेजरमेंट आपको करके दिखला देता हूँ, तो आप देख लीजिए। तो ऊपरी वाला हिस्सा जो होता है साथियों वो 5 इंच में आएगा, आप देख सकते हैं, शायद आपको स्केल में दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ 5 इंच है, तो 5 इंच में साथियों इसका ऊपरी भाग आ जाता है। अब चलिए साथियों इसमें कितना MFD का कैपेसिटर लगता है वह हम सबसे पहले आपको बतला देते हैं। तो साथियों इसमें आपको 25 MFD का कैपेसिटर यूज करना है। इसमें जो साथियों कैपेसिटर लगेगा रनिंग कैपेसिटर, वो आपको स्टार्टिंग कैपेसिटर बोल लीजिए, रनिंग बोल लीजिए। तो इसमें दोस्तों आपको 25 MFD का कैपेसिटर यूज करना है, 25 MFD बाई 440 वोल्ट। और साथियों इसको आपको सिंगल फेज पे चलाना है, क्योंकि ये सिंगल फेज पे ही चलेगा। तो चलिए साथियों अब इसका हम वाइंडिंग डाटा बताते हैं। तो साथियों इसको हम आज 2 पोल में वाइंडिंग करेंगे। 2 पोल का मतलब हो गया साथियों कि बीच में आपको 4 खांचे छोड़ देना है और फिर जा कर के आपको रनिंग का कॉइल डालना है। और उससे पहले साथियों इसमें PVC पेपर जो हम यूज करेंगे, तो वह साथियों इसमें हम 7 नंबर का PVC पेपर यूज करेंगे। चाहे आप PVC कर लीजिए, चाहे आप ग्रीन शीट कर लीजिए, चाहे आप FDR पेपर कर लीजिए, लेकिन हम तो साथियों PVC पेपर ही यूज करते हैं और करेंगे। तो आपको जो इच्छा हो, आपके पास जो अवेलेबल हो वो कर सकते हैं। और साथियों इसमें लॉक जो हम लगाएंगे वह भी दोस्तों हम 7 नंबर का ही लगाएंगे। और साथियों इसका हम वाइंडिंग डाटा आपको दे देते हैं, एल्युमिनियम और कॉपर दोनों एक साथ ही वाइंडिंग डाटा इसका हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो साथियों इसमें आपको रनिंग का जो लच्छी बनाना है, जैसे कि आप डाई देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस चारों खाने पे साथियों आपको रनिंग का सेट एक तरफ के लिए बनाना है और नीचे के लिए 4 लच्छी बन जाएगा और 4 लच्छी ऊपर के लिए बन जाएगा रनिंग में। और स्टार्टिंग में साथियों 2 लच्छी एक तरफ के लिए बनेगा इधर के लिए और 2 लच्छी एक तरफ इधर के लिए बनेगा। तो साथियों अब इसका रनिंग डाटा आप लोग जान लीजिए। रनिंग में दोस्तों आपको स्टैंडर्ड वायर गेज जो यूज करना है साथियों, वो आपको डबल 23 नंबर वायर गेज यूज करना है एक साथ, यानी कि डबल 23 नंबर को ले करके चलना है। और दोस्तों टर्न जो इसमें देना है, तो आपको अगर आप डबल से देते हैं तो 40-40 टर्न दीजिए, तो 40 दूना 80 हो जाएगा। तो आप 80 टर्न्स को 2 भाग में डिवाइड कर दीजिएगा तो 40 होता है। तो डबल वायर 23 नंबर कॉपर से आप वाइंडिंग कर रहे हैं, तो इसमें दोस्तों 40-40 टर्न दीजिएगा, तो 40 दूना 80 हो गया। और दोस्तों ये रनिंग का डाटा हो गया। तो सेम डाटा दोस्तों एक तरफ और सेम डाटा दूसरी तरफ के लिए होता है, दोनों एक ही डाटा हुआ। तो डबल 23 नंबर से आप इसमें रनिंग में 40-40 टर्न दीजिएगा। सिंगल सिंगल गिनिएगा तो आपको 80 टर्न से देना होता है। तो आप डबल से ही बनाइएगा, हम आपको ये डबल 2 23 नंबर एक साथ बता रहे हैं, यानी कि 2 23 को एक साथ करके आपको 40-40 टर्न देना है रनिंग में। और दोस्तों स्टार्टिंग में आपको सिंगल 23 नंबर से 80-80 टर्न्स देना है डाटा। दोस्तों एक बार फिर समझ लीजिए, स्टार्टिंग में साथियों आपको सिंगल 23 नंबर से 80 टर्न देना है। आपका कॉपर और एल्युमिनियम दोनों का डाटा हम बता रहे हैं, पुनः एक बार बता रहे हैं। तो आपको स्टार्टिंग में सिंगल 23 नंबर यूज करना है और 80-80 टर्न देना है। 2 लच्छी एक तरफ के लिए बन जाएगा, 2 लच्छी एक तरफ के लिए बन जाएगा। और दोस्तों रनिंग में आपको डबल 23 से 40-40 टर्न देना है, तो 40 दूना 80 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों रनिंग में ही आपको डबल 23 चलेगा और स्टार्टिंग में सिंगल 23 चलेगा। तो डबल 23 से दोस्तों रनिंग बनाना है, तो रनिंग में आपको 40-40 टर्न देना है और स्टार्टिंग में आपको सिंगल 23 से 80-80 टर्न देना है। और दोस्तों पुनः मोटर को जब रिवाइंड हो जाए तो बीच में दोस्तों 7 नंबर का PVC पेपर दे करके आप इसको आराम से बांध दीजिएगा। और वार्निश दोस्तों इसके जितने भी स्लॉट होते हैं सभी को जर में डाल दीजिएगा। आशा करता हूँ साथियों कि मोटर आपका बेहतरीन चलेगा, क्योंकि साथियों मैंने इसमें आपको
कंपनी वाइंडिंग डाटा बतलाया हूँ। जो डाटा हमने इसका काटे हैं वही डाटा आप लोग के सामने साथियों हम शेयर किए हैं। और साथियों इसमें आपको 25 MFD का कैपेसिटर लगाना है, सिंगल फेज पे चलाना है। और साथियों विशेष आप एक बार पुनः देख लीजिए, मोटर का ढांचा देख लीजिए। और एक बार मैं पुनः बता देता हूँ कि इसका लंबाई दोस्तों आपको 6 इंच होता है और बाहरी किनारा जो होता है साथियों यहाँ से यहाँ तक इसका 5 इंच होता है। साथियों देखिए कि जैसे कि आपको पता है कि मेरे यहाँ काफ़ी मोटर का वर्क चलता है और मैं हर वक्त आपको ओरिजिनल डाटा ही दिया हूँ। तो साथियों जैसे कि अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना सारा मोटर बना हुआ भी है और बनने के लिए भी है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए साथियों मैं आप लोगों को कोई गलत जानकारी शेयर नहीं करता हूँ। दोस्तों आप लोग कम से कम हमें इस वीडियो पे 500 लाइक ज़रूर दीजिएगा। विशेष क्या कहना है साथियों, आप लोगों के लिए हम इतना डाटा शेयर करते हैं। साथियों मेरे पास जो भी नया मोटर आता है और जो भी डाटा होता है कनेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं। साथियों आपको हमारे दिए हुए डाटा से मोटर अच्छा चल रहा है तो साथियों आप लोग हमारे चैनल मिस्टर बजरंगी टेक्नीशियन को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाएंगे। और साथियों आप लोगों से एक बात कहना भूल गया हूं, क्योंकि साथियों आप लोग तो वीडियो देखते हैं और कई भाइयों हमारे डाटा से बनाते हैं और हमें दिन भर कॉल करते हैं कि सर अच्छा चल रहा है। तो साथियों जब भी आप वाइंडिंग डाटा वगैरह देख लीजिए, अगर अच्छी तरह समझ में आ जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, जो पुराना है वो साथियों एक प्यारा सा कमेंट करें और दोस्तों साथ में लाइक करें। अगर आप लोग हमें जितना लाइक दीजिएगा उतना हम बेहतरीन डाटा आप लोगों के सामने देंगे। और जब भी हम दिए हैं साथियों तो आपको कंपनी वाइंडिंग डाटा ही दिए हैं। आप एक बार आजमा करके देख लीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा। और साथियों मेरे पास फैन का भी वर्क चलता है तो हम आपको पंखे का भी वाइंडिंग डाटा वगैरह देंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि आप लोग हमें इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक तो ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।